वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत ने दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक के साथ आज़ादाना तिजारती मुआहदे किए हैं, जिससे मुल्की मईशत और सनअतकारों के लिए तरक्की के वसी मौक़े पैदा हुए हैं। इन मुआहदों के तनाजुर में उन्होंने भारतीय सनअतों और बरामद कुनिंदगान पर वाज़ेह किया कि अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेयार पर किसी भी किस्म का समझौता न करना है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हमें अपनी मसनूआत के मेयार पर इस कदर तवज्जो देनी चाहिए कि वो न सिर्फ बैन अल-अक़वामी पैमानों पर पूरा उतरी बल्कि आलमी मेयारात से भी बेहतर साबित हों। उनके मुताबिक आलमी मंडी में भारत की साख को मजबूत बनाने के लिए मेड इन इंडिया ब्रांड को बेहतरीन क्वालिटी की अलामत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। अगर भारतीय मसनूआत मेयार में सबसे आगे होंगी तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आलमी तिजारती मरकज़ बनने से नहीं रोक सकेगी। इस मकसद के हुसूल के लिए हुकूमत और निजी शोबे को मिलकर जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर पैदावारी सलाहियतों पर काम करना होगा। हमें आगे बढ़ने के जब अवसर आए हैं तो हमारा एक ही मंत्र होना चाहिए, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। साथियों, भारत ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। हमारे लिए अवसरों का बहुत बड़ा द्वार खुला है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्वालिटी पर कभी भी समझौता न करें। अगर किसी एक चीज पर सबसे ज्यादा ताकत, बुद्धि, शक्ति, समझ लगानी है तो हमें क्वालिटी पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, ग्लोबल स्टैंडर्ड इतना ही नहीं उससे भी बेहतर हो, और इसके लिए हमें दूसरे देशों की जरूरतों को, वहां के लोगों की अपेक्षाओं को भी। भारत राष्ट्र समिति (BRS) के वर्किंग प्रेसिडेंट के रामा राव ने इरावली में वाक़े फार्म हाउस पहुंचकर साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के CR से एक अहम सियासी मुलाकात की है। इस सतही इजलास में रियासत की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और आने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के मुमकिना उम्मीदवारों के नामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। KTR ने असेंबली के आइंदा बजट इजलास के दौरान हुकूमत को घेरने और अवामी मसाइल को मुअस्सर अंदाज में उठाने के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर भी मशावरत की। दोनों रहनुमाओं ने पार्टी कारकुनों के हौसले बुलंद करने और अपोजिशन के तौर पर मजबूत किरदार अदा करने के लिए मुस्तकबिल के लाइहा अमल को हतमी शक्ल दी। सियासी हलकों में इस मुलाकात को BRS की सियासी सफबंदी और इंतखाबी तैयारियों के हवाले से बेहद अहम करार दिया जा रहा है। तवक्को है कि इस मशवरे के बाद पार्टी जल्द ही अपने पार्लिमानी उम्मीदवारों के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इब्राहीमपट्टनम म्यूनिसिपैलिटी के इंतखाबात के हवाले से एक अहम और हतमी फैसला सुनाते हुए रियासती इलेक्शन कमीशन को सख्त हिदायत जारी की है। अदालत ने हुक्म दिया है कि अगले 3 हफ्तों के अंदर इंतखाबी अमल को हर हाल में मुकम्मल किया जाए ताकि मकामी इंतजामिया की तश्कील की राह हमवार हो सके। हाई कोर्ट ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे पुख्ता इंतजामात करे जिससे काउंसलर बगैर किसी बैरूनी दबाव और सियासी खौफ के अपनी पसंद के मुताबिक अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सके। अदालत का ये फैसला उन खदशात के बाद आया है जिनमें कौंसलों पर दबाव डाले जाने और इंतखाबी अमल में ताख़ीर की शिकायत की गई थी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस फैसले से इब्राहीमपट्टनम में तवील अरसे से जारी सियासी तातुल ख़त्म होने की उम्मीद पैदा हो गई है। इलेक्शन कमीशन अब अदालती हुक्म की रोशनी में पोलिंग के पुरअमन इनेकाद और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात कर रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी आमेज़ ईमेल मौसूल हुई है, जिसके बाद अदालती इहाते में शदीद सनसनी फैल गई। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये ईमेल शेखर नामी एक नौजवान ने भेजी है जो इस वक्त बेउनमुक मुकीम है, जिसने अदालत की इमारत में धमाका खेज मवाद रखने का दावा किया था। इत्तला मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर पूरी इमारत की तलाशी ली
ताहम तवील तलाशी के बाद कोई मुश्तबा चीज़ बरामद नहीं हुई और पुलिस ने इस धमकी को महज एक अफवाह करार दे दिया। हुक्काम ने शेखर के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसे वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि हाई कोर्ट को पहले भी इस तरह की झूठी धमकियां मौसूल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी के इंतजामात को मजीद सख्त कर दिया गया है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इस नौजवान ने ऐसी शरारत क्यों की और क्या उसके पीछे कोई मुजरिमाना नेटवर्क मुलव्वस है। हल्का असेंबली उपल के एमएलए बंडरी लक्ष्मा रेड्डी की दावत पर साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने मेडिकल के तलबा में तालीमी इमदाद के चेक तकसीम किए। BLR चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस तकरीब में हरीश राव ने 7 MBBS तलबा को उनकी तालीम जारी रखने के लिए माली इमदाद के चेक हवाले किए। एमएलए बंडरी लक्ष्मा रेड्डी ने अपनी समाजी खदमात के तहत जारिया तालीमी साल में अब तक मजमूई तौर पर 122 मेडिकल तलबा को उनके तालीमी अखराजात के लिए माली मदद फराहम की है। इस मौके पर हरीश राव ने लक्ष्मा रेड्डी की सिताइश करते हुए कहा कि गरीब और मुस्तहिक तलबा को डॉक्टर बनाने का ये अज़्म इंसानियत की बड़ी खिदमत है। ट्रस्ट के जरिए दी जाने वाली इस इमदाद से इन तलबा को भारी फीसों की अदायगी में बड़ी राहत मिलेगी। तकरीब में मौजूद तलबा और उनके वालिदैन ने MLA की इस दरिया दिल्ली और ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। आंध्र प्रदेश के शहर पिडविगोरिल्ला में इस वक्त सूरत हाल कशीदा हो गई जब पुलिस स्टेशन के अंदर आंगनवाड़ी कारकुनों ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। विजयवाड़ा में अपने मुतालिबात के हक में धरना देने के लिए जमा होने वाली 29 आंगनवाड़ी ख्वातीन को पुलिस ने हिरासत में लेकर जबरदस्ती पिडविगोरिल्ला पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया था, जिसके खिलाफ ख्वातीन ने वहां नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद धक्कम पेल भी हुई, जिससे माहौल मजीद बिगड़ गया। एहतजाज करने वाली ख्वातीन का मुतालबा है कि चूंकि पुलिस उन्हें नाइंसाफी के साथ यहाँ लेकर आई है, इसलिए अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें बाहिफाजत उनके आबाई इलाकों तक वापस पहुंचाए। इन ख्वातीन का कहना है कि अपने हुकूक के लिए पुरअमन आवाज़ उठाना उनका आईनी हक है, लेकिन इंतजामिया ताकत के जरिए उनकी तहरीक को दबाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस स्टेशन के बाहर तनाव बरकरार है और ख्वातीन अपने मुतालबे पर डटी हुई हैं। विशाखापट्टनम में GVMC गांधी मुजस्समे के करीब आंगनवाड़ी कारकुनों ने अपनी मुराद और तनख्वाहों में इजाफे के लिए रियासत गिर एहतजाज का आगाज कर दिया है। मुजाहिरीन ने रियासती हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद ने इंतखाबात के दौरान तनख्वाहें बढ़ाने का जो वादा किया था, वो अब तक पूरा न करके किसानों और कारकुनों को धोखा दिया है। आंगनवाड़ी ख्वातीन ने मुतालबा किया कि विजयवाड़ा में गिरफ्तार किए गए उनके तमाम रहनुमाओं को फौरी तौर पर रहा किया जाए, वरना ये तहरीक मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। उनका कहना है कि जब तक हुकूमत इनकी तनख्वाहों में माकूल इजाफा नहीं करती, वो अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगी।
इस मौके पर ऐलान किया गया कि गांधी मुजस्समे से एक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी ताकि हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा सके। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर तैनात है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटा जा सके, जबकि कारकुनान अपने मुतालिबात पर डटे हुए हैं। మనం నిర్వహించాం। ఈ నిర్వహణ తర్వాత ఈ నిర్వహణ సందర్భంగా మొత్తం ఇప్పుడున్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, ఎంపీలు అందరూ కూడా మన తండ్రుల దగ్గరికి వచ్చి మా ప్రభుత్వం వస్తే మీకు వేతనాలు పెంచుతాం అని హామీ ఇచ్చారు. ఇచ్చారా లేదా? అటువంటిది ఈ రోజున దాదాపు 18 నెలలు గడిచినా ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అక్కడే ఉంది. ఒక్కనా పైసా జీతం పెంచలేదు. మేము బతుకుండగా జీతాలు పెంచలేదు కానీ 62 సంవత్సరాలు వయసు పెంచుతాం, చనిపోతే మట్టి ఖర్చులు ఇస్తాం, ఇటువంటివన్నీ చెప్తున్నారు. మనం అడుగుతున్నది మా వేతనాలు పెంపుదల, వేతనాలు పెంచండి అని అడుగుతూ ఉన్నాం. రెండోది ఉద్యమాన్ని అరెస్ట్ అణచలేరు, అంగన్వాడీ ఉద్యమాన్ని అరెస్ట్ ఆపలేరు. आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण ने वजीर आला एन चंद्राबाबू नायडू से उनकी रिहाइशगाह पर एक अहम मुलाकात की, जिसने रियासत में सियासी सरगर्मियों को तेज कर दिया है। पवन कल्याण हनुमान प्रोग्राम में शिरकत के फौरन बाद बराह रास्त वजीर आला के घर पहुंचे, जहां दोनों रहनुमाओं के दरमियान काफी देर तक बातचीत जारी रही। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात का बुनियादी मकसद रियासत में खाली पड़ने वाले नामजद ओहदों, नामिनेटेड पोस्ट्स की तकसीम और बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करना है। इसके अलावा राज्यसभा के आइंदा इंतखाबात के लिए मौजू उम्मीदवारों के इंतखाब और इत्तेहाद के दरमियान सीटों की तकसीम पर भी तफसीली मशावरत मुतवक्के है। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमती पॉलिसियों के नफाज और अवामी मसाइल के हल के हवाले से भी मुस्तकबिल के लाइहे अमल पर गौर किया। इस अहम इजलास को रियासत के सियासी मुस्तकबिल और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान तालमील को मजीद मजबूत करने के हवाले से बेहद अहम समझा जा रहा है। रियासत तेलंगाना के जिला आदादरी भूनगिरी के चोटुपिल मंडल में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एपीएसआरटीसी की एक बस ने सड़क किनारे खड़े कंटेनर ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ये हादसा दिंडव मलिकापुर के करीब इस वक्त हुआ जब ये बस आंध्र प्रदेश के शहर नड्डाडोवल से हैदराबाद जा रही थी, जिसमें तकरीबन 36 मुसाफिर सवार थे। इस तसादुम के नतीजे में कम अज कम 10 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मकामी लोगों ने हादसे की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया और जख्मियों को इलाज के लिए करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से ड्राइवर तवाज़ुन बरकरार न रख सका और ये हादसा पेश आया। पुलिस ने इस वाक़े के हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे की वजूहात जानने के लिए मजीद तफ्तीश की जा रही है। जगतियाल के रेतू बाजार में इस वक्त शदीद हंगामा आराई देखी गई, जब 22 वार्ड की आज़ाद काउंसलर के शौहर ACS राजू ने मुबैना तौर पर नशे की हालत में ताजिरों के साथ बदतमीजी की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक राजू ने शराब के नशे में धत होकर एक मखसूस तबके के ताजिरों से बहस शुरू कर दी और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहां कारोबार न करने की धमकी दी। उन्होंने खुद को मकामी MLA का नुमाइंदा जाहिर किया और ताजिरों के लाइसेंस चेक करने के बहाने उन पर रोब झाड़ना शुरू कर दिया, जिससे बाजार में अफरा तफरी फैल गई। मुतासरा ताजिर शेख मोहम्मद की शिकायत पर मकामी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है। मकामी ताजिरों ने इस गुंडागर्दी के खिलाफ शदीद बिरहमी का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि अवामी नुमाइंदों के रिश्तेदारों को इस तरह कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आया इस वाक़ये के पीछे कोई सियासी मकसद था या यह महज नशे की हालत में किया गया एक इनफरादी फेल था। మాట్లాడతావా
లేదు ఆ యూనియన్ తరఫున ఉందంటే ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళు తినండి సార్ మీరు అయింది ముచ్చట మీరు ప్రజాప్రతినిధి. మీరు ఓకే చెప్పింది అర్థమైంది కానీ ఇలా మార్కెట్ కమిటీకి ఒక చైర్మన్ ఉన్నారు. అరే రమ్మన్న మోయిన్ పోయి అంటే వస్తువులు వచ్చినాక వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. ఇది మీకు సంబంధించిన విషయం కాదు సార్. అంటే ఎందుకు మీరు మాట్లాడతారంటే ఏంటలేరు సార్. మీకు సంబంధం లేని విషయం సార్. ఈ దరఖాస్తు మీ ఎవరు పెద్దవాళ్ళు మోయిగా? మేము కౌన్సిలర్ సంజయ్ డాక్టర్ సాబ్ చెప్పాడు మేము వచ్చి చూస్తున్నాం ఎవరెవరో లైసెన్స్ ఉన్నాయి ఎవరు లేవు. లైసెన్స్ లేకపోతే అనవైలబుల్ కదా వాళ్ళకు. మీరు చెప్పేది కాదు సార్. చైర్మన్ ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా. साथ में आंध्र प्रदेश के हल्का तरुवूर में तेलुगु देशम पार्टी की अंदरूनी चपकलश इस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई जब एमएलए कुलिकावुडी श्रीनिवास राव और एमपी की शीननी चुन्नी के हामियों के दरमियान मंदिर के अंदर ही तसादुम हो गया। ये वाकया गुम्पला गोडेम के निमली वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में कुलीनम की तकरीब के दौरान पेश आया, जहां भगवान को पिटो वस्त्राम मुकद्दस लिबास पेश करने के एजाज पर दोनों गिरोह आपस में भिड़ गए। नौबत यहाँ तक पहुंची कि मंदिर के तकद्दुस को बालाए ताक रखते हुए दोनों जानिब से नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल किया गया और शदीद धाकम पेल हुई, जिसमें एमएलए के सर पर मौजूद मुकद्दस लिबास छीनने की भी कोशिश की गई। पार्टी के इन दो ताकतवर रहनुमाओं के दरमियान जारी इस सर्द जंग के अलानिया तसादुम में बदलने से वहां मौजूद अकीदतमंदों में शदीद नाराजगी और खौफ पैदा हो गया। मकामी पुलिस ने मुदाखलत करके सूरत हाल को काबू में किया, लेकिन इस वाक़े ने टीडीपी की मकामी क़यादत में मौजूद गहरे इख्तिलाफ़ात को एक बार फिर सरआम बेनकाब कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज़ ने पार्टी के आला ओहदेदारों के लिए भी परेशानी पैदा कर दी है, जो अब इस गिरोहबंदी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। స్వామి కార్యక్రమం మనమంతా ఈరోజు ఈ కళ్యాణం తిరిగించడానికి దయచేసి ఎవరు కూడా మాట్లాడవద్దు। मशरिक़ वस्ता में जारी शदीद जंगी सूरत हाल की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा में मुकीम तेलुगु बाशिंदे शदीद खौफ व हरास का शिकार हैं। रियासत वजहनगरम से ताल्लुक़ रखने वाले टाइट्स नामी शख्स ने शारजा से एक दर्दनाक वीडियो जारी की है, जिसमें वहां फंसे हुए भारतीय शहरियों की हालत नज़ार बयान की गई है। वीडियो में तेलुगु बाशिंदों ने हुकूमत हिंद और आंध्र प्रदेश हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि उन्हें फौरी तौर पर वहां से निकालकर बहिफाजत वतन वापस लाया जाए। टाइट्स का कहना है कि वहां के हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं और किसी भी लम्हे कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, जिसकी वजह से भारत में मुकीम उनके खानदान के अफराद शदीद ज़हनी तनाव और आलाम का शिकार हैं। उन्होंने हुकूमत पर गल्ला करते हुए कहा कि फ़िलहाल उनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है और वो खुद को बेयार और मददगार महसूस कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि भारतीय सफारत खाना फौरी तौर पर मुदाखलत करे और उनके इनखला के लिए खुसूसी परवाज़ों और समुद्री रास्ते का इंतज़ाम करे।
वीडियो में देखा जा सकता है कि कई दीगर तेलुगु मजदूर भी अपनी जिंदगियों के हवाले से सख्त परेशान हैं और हुकाम की तवज्जो के मुंतजिर हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद अवाम की जानिब से वज़ारत ख़ारजा पर दबाव बढ़ रहा है कि वो खलीजी ममालिक में फंसे अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। फ़िलहाल उन ख़ानदानों की नज़रें हुकूमत के अगले अक़दाम पर लगी हुई हैं ताकि उनके प्यारे बखैरियत घर लूट सकें। మేము దుబాయ్ ప్రాంతానికి కాన్ఫరెన్స్ నిమిత్తం వచ్చి ఉన్నాం. కాన్ఫరెన్స్ ముగించుకొని శనివారం నాడు తిరిగి మేము 28న షార్జా ఎయిర్పోర్ట్కి ఆఫ్టర్నూన్ వెళ్ళినప్పుడు ఫ్లైట్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ అని సడన్ గా చెప్పారు వార్ అని. చాలా భయపడ్డాం, చాలా టెన్షన్ పడ్డాం. మాతో పాటు 10 మంది పాస్టర్స్, మాతో పాటు అనేక మంది ఆంధ్ర ఇండియా నుంచి వచ్చిన వారు చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇక్కడ ఉండడానికి భయంగా ఉంది. ఫుడ్ విషయం అయితేమి, అకౌంట్ విషయం అయితేమి, అన్ని లివింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువ. మా దగ్గర అయితే అన్ని విషయాల్లో కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. మాకు తెలిసిన పాస్టర్ గారు మనోహర్ పాల్ గారు, ఆయన మమ్మల్ని వేరే చిన్న గారికి ఒప్పచెప్పారు. ఆయన మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకుని ఆయన రూమ్ లో ఉంచుకున్నారు. ఇక్కడైతే చాలా భయంకరమైన పరిస్థితులు, చాలా ఆందోళనతో ఉన్నాం. మరి ఖచ్చితంగా ఇండియన్ గవర్నమెంట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ తెలుగు వారందరినీ, ఇండియన్స్ ని మరి ఇండియా త్వరగా విమానాలు ప్రారంభించి తీసుకుని వెళ్లాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. మా యందు దయ ఉంచి త్వరగా ప్రయత్నాలు జరిగించి మమ్మల్ని మా గృహాలకు చేర్చాలని మా కుటుంబ సభ్యులు, మా బంధువులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మా గురించి పట్టించుకునే వారు ఎవరు లేరు. మరి దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. కాబట్టి దేవుడు త్వరగా మరి విమానాలను, ఆ యొక్క వ్యవస్థను పునరుద్ధరించాలని కూడా ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మరి ఈ సమయంలో ఈ విధంగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ప్రభుత్వాలకు. आंध्र प्रदेश के जिला उनिकुपली में टमाटर पैदा करने वाले किसानों ने फसल की मुनासिब कीमत न मिलने पर शदीद एहतजाज करते हुए अपनी मेहनत की कमाई सड़कों पर बहा दी है। देवरपली मार्केट में सूरत हाल इस वक्त अबतर हो गई जब किसानों को मालूम हुआ कि मंडी में टमाटर की कीमत इस कदर गिर चुकी है कि इससे नकलो हमल के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। मायूस किसानों ने सैकड़ों किलो टमाटर सड़क पर फेंक दिए और हुकूमत और दलालों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जिन पर मार्केट को तबाह करने का इल्जाम लगाया गया है। किसानों का कहना है कि मिडिल मैन और दलालों की मनमानियों की वजह से उन्हें अपनी फसल कोड़ियों के दाम बेचने पर मजबूर किया जा रहा है, जिससे वो कर्जों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसानों को सहारा देना और उनकी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत मुकर्रर करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम साबित हुई है। इस अफसोसनाक मंजर ने ज़री बहरान की संगीनी को वाज़े कर दिया है, जहां एक तरफ अवाम को महंगाई का सामना है और दूसरी तरफ पैदाकार को अपनी लागत भी नहीं मिल रही। किसानों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कोल्ड स्टोरेज के मराकज़ कायम किए जाएं और दलालों के असर और रसूख को ख़त्म करके बराह रास्त खरीदारी का निज़ाम बनाया जाए। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर मुआवजे का ऐलान नहीं किया तो किसानों ने जिला भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी है। इस वाक़ये के बाद मार्केट के गिर्द और नवा में टमाटरों के ढेर लगे हुए हैं, जो ज़री निज़ाम की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। అనకాపల్లి జిల్లాలోని దేవరాపల్లి హోల్సేల్ కాయగూరల మార్కెట్ ఏదైతే ఉందో దీనికి 100 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగినటువంటి కాయగూరల మార్కెట్ ఇది. ఒకప్పుడు వంకాయ బరంపురం, ఒరిస్సా, ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళినటువంటి చరిత్ర కలిగినటువంటిది ఇది. ఇక్కడ దేవరాపల్లి వంకాయ అంటే అత్యంత పేరుగా। भारत की पहली मुकम्मल डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज 11 मई 2027 से होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों के सिलसिले में तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के राम कृष्णा राव ने तमाम जिला कलेक्टर्स के साथ एक अहम जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस बार मरदमशुमारी का तमाम तर अमल एक मखसूस मोबाइल ऐप के जरिए अंजाम दिया जाएगा, जिससे डेटा को इसी वक्त महफूज करना मुमकिन होगा और कागजात के रिवायती इस्तेमाल का खात्मा हो जाएगा। शहरियों की सहूलत के लिए असल मुहिम से 15 दिन पहले वो खुद शुमारी का पोर्टल खोला जाएगा, जहां लोग खुद ऑनलाइन अपनी तफसीलात दर्ज कर सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो दूर दराज के कबायली इलाकों और शहरों की कच्ची बस्तियों समेत हर घर की 100% कवरेज को यकीनी बनाएं। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि मुकर्रर वक्त के अंदर डेटा के मेयार और तकनीकी निज़ाम में किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए।
हुकूमत का मकसद इस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क की आबादी के मुताबिक अदाद व शुमार हासिल करना है ताकि मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी बेहतर तरीके से की जा सके। हैदराबाद के इलाके बाचौपली में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की तालिबा के साथ जिनसी ज़ियादती का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। मुतासरा लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि आशीष नामी एक तालिबा पिछले 1 साल से डार्क वेब के जरिए नशा आवर चॉकलेट और गोलियां मंगवाकर उनकी बेटी को देता था और होटल और कॉलेज में इसे अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। शिकायत के मुताबिक आशीष के दोस्त परवीन ने भी तालिबा के साथ ज्यादती की और मुलजिमान उसे बरहना तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे थे। ये संगीन मामला इस वक्त रोशनी में आया जब मुतासरा लड़की ने हफ्ते के रोज ज़हनी दबाव के बायस खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद इसने तमाम हकीकत अपने घर वालों को बताई। मुतासरा लड़की की मां ने कॉलेज इंतजामिया पर भी सख्त इल्जामात आयद किए हैं कि शिकायत के बावजूद अमले ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है और डार्क वेब के जरिए मुनशियात की तरसील के जाविये से भी तहकीकात की जा रही है। रियासती वजीर सत्ता के इंतखाबी हल्के जिला मोलोगो में महकमा जंगलात के हुक्काम और मकामी किसानों के दरमियान इस वक्त शदीद तनाज़ो पैदा हो गया जब हुक्काम ने किसानों के कब्जे वाली ज़मीनों को वापस लेने की कार्रवाई शुरू की। मोलोगो जिला के तुरवाई मंडल के मौजा कालवापली में फॉरेस्ट अफसरान ने JCB मशीनों की मदद से इन जमीनों पर खंदकें खोदने की कोशिश की जिन पर किसान गुज़िश्ता 25 सालों से काश्तकारी कर रहे हैं। मुश्तइल किसानों ने बड़ी तादाद में जमा होकर हुक्काम की इस कार्रवाई को रोक दिया और सड़कों पर एहतजाज शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि ये पौधा व ज़मीनें उनका वाहिद ज़रिया माश हैं और इतने तवील अरसे से मेहनत करने के बाद अब उन्हें बेदखल करना सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इनके साथ हमदर्दी का मुजाहिरा करे और उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए ज़मीनों पर उनके हुकूक बहाल रखे। इस वाक़ये के बाद इलाके में कशीदगी बरकरार है और किसानों ने वज़ीर सत्ता से मुदाखलत की अपील की है ताकि गरीब ख़ानदानों को बेघर होने से बचाया जा सके। आंध्र प्रदेश के जिला अलवरी के इलाके चुनतेव पर लोथू गड्ढा में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में माए गांजा लिक्विड गंजा बरामद किया है, जिसकी मालियत बैन अल-अक़वामी मार्केट में तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। खुफिया इत्तला पर की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 स्मगलरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जो इस ममनुआ मुनशियात को मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया है जिन्हें स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हुक्काम के मुताबिक इस किस्म का माए गांजा इंतहाई महंगा और ख़तरनाक होता है, जिसकी सप्लाई के लिए स्मगलर नित नए तरीके अपनाते हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के पर्दा मुहर्रिकात और दीगर मुलव्वस अफराद का पता लगाने के लिए तफ्तीश कर रही है ताकि मुनशियात की तिजारत को जड़ से ख़त्म किया जा सके। फ़िलहाल मुल्जिमान के खिलाफ मुतालिका दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इलाके में निगरानी मज़ीद सख्त कर दी गई है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी इस वक्त एक इंतहाई नाजुक और तारीखी मोड़ पर पहुंच गई जब चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर इस तनाज़ो में मुदाखलत का ऐलान कर दिया। बीजिंग ने तेहरान की हिमायत में आवाज़ बुलंद करते हुए 2 टोक अल्फाज में कहा है कि वो ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। चीनी क़यादत ने अमेरिका और इसराइल से मुतालबा किया है कि वो ईरान पर अपने हमले फौरी तौर पर बंद करें, वरना इसके संगीन आलमी नताइज बरामद हो सकते हैं। चीन की इस एंट्री ने मशरिक़ वस्ता की जंगी सूरत हाल को आलमी ताकतों के टकराव में बदल दिया है, जिससे खित्ते में बड़े पैमाने पर जंग छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है। बैन अल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि चीन का ये सख्त मौक़िफ़ वाशिंगटन के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इससे आलमी मईशत पर भी गहरे असरात मुरत्तब होंगे। फ़िलहाल आलमी बरादरी की नज़रें अक़वाम मुत्तहिदा पर लगी हैं कि आया वो इस बढ़ते हुए बहरान को रोकने में कोई मुअस्सर किरदार अदा कर पाएगा या नहीं। मशहूर भारतीय अदाकार विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदना की शादी की तकरीबात उदयपुर के शाही मकाम पर इंतहाई धूमधाम से जारी हैं,
जिसमें संगीत की तकरीब ने 4 चांद लगा दिए। इस खास मौके पर विजय और रश्मिका ने स्टेज पर अपने शानदार डांस और जादुई केमिस्ट्री से मेहमानों के दिल जीत लिए, जबकि उनकी रक्स करती हुई वीडियोज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। शाही मलबूसात में मलबूस ये जोड़ा किसी शहजादे और शहजादी से कम नजर नहीं आ रहा था और मद्दा उनके इस नए सफर के आगाज पर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तकरीब के दौरान दोनों सितारों के दरमियान की मोहब्बत और जज्बाती ताल्लुक वाज़े तौर पर महसूस किया गया, जिसने इस शाम को यादगार बना दिया। रश्मिका और विजय, जिन्हें प्यार से वीरविश कहा जाता है, कि ये तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाली खबर बन चुकी है। शादी की इन तकरीबात में खानदान के करीबी अफराद और फिल्मी सनत की नामवर शख्सियात ने शिरकत की, जबकि जल्द ही हैदराबाद में एक अजीम अलशान इस्तकबालिया भी मुनक्किद किया जाएगा।